हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यही भगवान से आशा रहेगी कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त रहें। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरा मंडे का है। अभी सुबह हो चुकी है और बज चुके हैं 6:30 था। और मुझे बनाना है बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरे मॉर्निंग के रूटीन में यही होता है। कभी मैं सुबह से स्टार्ट करती हूँ 5 से, कभी 4 से, तो कभी यहाँ से। तो आज का ब्लॉग मेरा किचन से स्टार्ट हो रहा है। मैं रेडी हो गई थी और रेडी होके आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी मुझे बच्चों के लिए स्कूल के लिए बनाना है ब्रेकफास्ट और लंच खाने के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे। लेकिन जब मैं खाना बना रही थी उसके थोड़ी देर बाद मेरा खाना बन गया था लमसम, तब पता चला कि बच्चों की आज छुट्टी है। क्योंकि मैसेज भी तभी आया था, बारिश हो रही ना, 3-4 दिन हो गए हैं धूप नहीं निकली। आई थिंक इसीलिए डीएम का आदेश था कि बच्चों की छुट्टी रहेगी। तो आज फिर उसके बाद पता चला तो बच्चे घर ही पे हैं। लेकिन खाना मैं बना रही थी तो बन गया था। तो यहाँ खाने में है दोस्तों, आज बैंगन है, केवल बैंगन ही है, लेकिन एक आलू मैंने डाल दी थी बच्चों के लिए। और इधर मैंने चाय रख रखी है, क्योंकि उनके पापा की छुट्टी नहीं हुई है, वो जाएंगे। क्योंकि उनका डिस्ट्रिक्ट उन्नाव लगता है जहाँ वो पढ़ाने जाते हैं। तो उन्नाव के एसडीआई का कोई ऐसा आदेश नहीं था कि आज बारिश है तो छुट्टी रहेगी, इसलिए वो तो जाएंगे और बच्चों की लेकिन छुट्टियां हो गई थी। तो ये देखिए, आज जो मैं बैंगन बना रही हूँ कुछ थोड़ा सा अलग है। जैसे हम लोग डेली बनाते हैं उस तरह से नहीं है, थोड़ा अलग मैंने बनाया है। प्याज और लहसुन का तड़का लगाया है मैंने, और हल्के से मसाले डाले हैं, और वही हल्दी थोड़ी सी और मिर्ची, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं भूंजा था, ऐसे ही मैंने तेल में फ्राई किया है। तो मैंने अच्छे से इतने ही मसाले डाल के, बल्कि मिर्ची और हल्दी डाल के सब्जी को अच्छे से तेल में भुनने दिए हैं। जब हमारी सब्जी पक गई है तो मेरे पास जीरा और धनिया का पाउडर रखा हुआ था, भुनी हुई जीरा और धनिया का पाउडर रखा था, मैंने वो डाल दिया है। और ये देखिए दोस्तों, आज की हमारी सब्जी। तो इसमें ना प्याज है, प्याज है, लहसुन है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन मैंने डाला था कि बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी घर में आई थिंक किसी को नहीं पसंद आती है। बस मैंने टमाटर स्किप किए थे, टमाटर नहीं डाले थे, क्योंकि मैं इसमें भुने मसालों का यूज़ कर रही थी। इसलिए क्योंकि भुने मसाले का जब हम यूज़ करते हैं, अगर जो उसमें टमाटर डाल देते हैं तो उसका फ्लेवर मुझे कम पसंद है। आई थिंक आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग डाल सकते हो टमाटर भी। तो सब्ज़ी भी थोड़ी सी कसर थी, तो मैंने दूसरी वाली गैस पे रख दिया है। और इधर मैं सेकने लगी रोटी। ये देखिए बिटिया, अब इसको पता चला था कि छुट्टी है। ये कपड़े वगैरह सब पहन चुकी थी, चोटी वगैरह सब बन गया था। ये चोटी वगैरह खोल के, क्योंकि उसको 2 चोटियाँ नहीं पसंद है, स्कूल में करके जानी होती है, इसलिए ये जाती है। इसीलिए ये डांस कर रही थी, क्योंकि इसकी छुट्टियाँ हो गई थी। तो यहाँ मैं चली गई थी पूजा करने के लिए जा रही थी, इसलिए मैंने नहीं आदि की छुट्टी अभी नहीं हुई है, उसके यहाँ से स्कूल से मैसेज नहीं आया था, इसलिए उसको मैं रेडी करने जा रही थी। तो जब मैं नीचे गई थी तो उसका भी मैसेज आ गया था कि उसकी भी छुट्टी है, इसलिए मैं वहाँ से फिर से वापस आ गई, क्योंकि बच्चा नहीं जाएगा तो उसको रेडी करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये लंच मैंने इनके पापा के लिए निकाला है, जो मैं आदि के लिए लेके गई थी वो तो मैं वही छोड़ आई हूँ कि अगर जो आदि खाना चाहेगा तो खा लेगा, उठ गया है। और ये इनके पापा के लिए मैं भेज रही थी रोटी और सब्जी। बिटिया के हाथ से की चाय और रोटी सब्जी पापा को दे आओ। वैसे मैं उनको ऊपर बोल के आई थी कि आओ वही पी लो, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं नहीं मुझे लेट हो रहा है, बारिश भी हो रही है, निकलना है। तो फिर ये बिटिया लेके गई थी चाय और उनका खाना, तो वो नीचे ही खा लेते हैं और चले जाते हैं। फिर मैं नीचे नहीं जाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे ऊपर काम था, पूजा करनी थी, इसलिए मैं नीचे नहीं गई थी। और अभी मैं सारी रोटियों में घी लगा दूँगी, क्योंकि बच्चे घर पे हैं, कब खाने को मांगने लगे इसका कुछ पता नहीं होता। बच्चों का यही होता है, वो कब खाने लगे। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर पूजा करने। तो यहाँ हमने अपनी तुलसी मैया और
शंकर भगवान को जल देने के बाद सूर्य देवता को जल दे दिया है। अभी मैं छू लेती हूँ पैर। देखिए ना दोस्तों, हल्की हल्की बारिश हो रही है ना। यही बारिश दोस्तों 4 दिन से लगी हुई है और हम लोगों को तो सिर्फ कपड़ों की टेंशन होती है और किसी चीज़ की नहीं है, क्योंकि छत में आंगन में पानी डाल देते हैं तो घर में पानी भी नहीं आता है, एकदम सूखा सूखा घर रहता है। लेकिन कहते हैं ना, बारिश में कितना भी घर सूखा हो, लेकिन होता है ना, कमरे से अजीब सी स्मेल आने ही लगती है। तो उसके लिए भी मैंने ऑनलाइन अगरबत्तियाँ मंगाई हैं। आप लोग देखिएगा, पिछले कल वाला वीडियो जो था मेरा अपलोड हुआ था, उसमें थी मैंने 4 फ्लेवर की है। तो ऊपर से मैं पानी दे के आ गई थी और कुछ फूल भी ले आई थी जो मिले थे मुझे, और फिर यहाँ आ गई थी मंदिर में कर रही थी पूजा। मैंने अपने भगवान को, आज सोमवार था और इसीलिए अच्छे से नहला के, साफ वस्त्र पहना के और गंगा जल छिड़क के अच्छे से बिठा दिया है उनको उनके आसन पे। और अभी मैं सबको फूल अर्पित कर देती हूँ और इधर शंकर भगवान को भी मैंने पानी चढ़ा दिया है। फूल अर्पित करने के बाद सबको चंदन का टीका, माताओं को मैं सिंदूर का टीका करती हूँ, और जो हमारे शंकर भगवान हैं, गणेश भगवान हैं, उनका मैं रोली से टीका करती हूँ, क्योंकि चंदन मैं इस बार नहीं ला पाई। और गई तो थी मार्केट, लेकिन होता है ना कि हम भूल जाते हैं, नहीं याद रहता है। बस वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था, मैं भी भूल गई थी, तो मैं रोली का ही लगा देती हूँ। और यहाँ फिर मैं आरती कर लेती हूँ। आरती में मैं दुर्गा चालीसा पढ़ रही थी, और अगर जो मैं आप सबको सुनाती तो जो है ना, और भी साउंड बहुत थे घर पे। हमारे देवर हैं, वो नीचे साउंड लगाए हुए थे, तो उसका भी साउंड आ रहा था, इससे कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ सुबह के टाइम का। इसीलिए एकदम आवाज़ स्किप कर देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे छोटे जो है ना, उनको बहुत शौक़ है गाने सुनने का। वो भक्ति गाने ही सुनते हैं, लेकिन कॉपीराइट आने का डर रहता है, इसलिए मैं हमेशा स्किप कर देती हूँ पूरी की पूरी आवाज़। तो फिर यहाँ पर फिर मैं आ गई थी चाय अपने लिए और बिटिया के लिए चाय निकालने, और मैंने अभी भून लिए थोड़े से पापड़, क्योंकि आज चाय के साथ कुछ नहीं था, सिर्फ खाना था सब्जी रोटी, जो कि मुझे सुबह सुबह नहीं पसंद है। उसके बाद दोस्तों मैं आपसे मिल रही हूँ 1 या 1:30 बजे, ये दोपहर का लंच बनाते हुए, क्योंकि मुझे अभी दोपहर का लंच बनाना था। तो यहाँ चावल पक चुके हैं, तो मैंने रख दिया था। जब तक उसकी गैस निकलती है, इधर मैंने रोटियाँ सेक ली थी, क्योंकि इनके पापा आज जल्दी आ गए हैं थोड़ा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि वो जल्दी आ जाएंगे, नहीं तो मैं खाना जल्दी बना देती, लेकिन जब वो आ गए तब मुझे पता चला, इसलिए मैं इधर जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारा खाना 40-45 मिनट में पूरा रेडी हो जाए। तो वही मैं यहाँ पर फटाफट से चावल और रोटी मेरी बन गई है, दाल रख देती हूँ। दाल है आज हमारी मूंग की, जो घर की मूंग होती है, वो वाली देसी मूंग है, उसकी दाल मैं बना रही हूँ। मेरे घर से आई हुई दाल है ये दोस्तों। तो मूंग की दाल भी अगर जो हम लोग लहसुन और जीरा और हींग और मिर्ची का तड़का लगाते हैं, तो ये दाल भी बहुत अच्छी लगती है। और इसमें मैंने डाले थे हल्दी और लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, बस धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ मैं जब भी मूंग की दाल बनाती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट कम पसंद आता है। तो यहाँ ये मसाले डाल दिए, और अभी मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल इसलिए डालूँगी दोस्तों, क्योंकि पता नहीं कि इसकी जो चिकली होती है वो हमारे ढक्कन में लग जाती है, सीटी में भर जाती है, तो हमारा कुकर जो है ना पानी छोड़ने लगता है। इसलिए इसमें थोड़ा सा अगर जो हम तेल डाल देंगे तो हमारा पानी बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल डाल के बंद कर दिया था कुकर। और यहाँ पक गई थी दाल, क्योंकि मूंग की दाल को 2 या 3 सीटी में बहुत अच्छे से पक जाती है। पक गई थी। अभी मैं आ गई थी यहाँ पे तड़का लगाने, तो मैंने जीरा डाल दिया था, अभी डाल दिया लहसुन, अभी ये मैं डाल दूँगी मिर्ची, इसके बाद मैं डालूँगी थोड़ी सी हींग, है ना। कहते हैं ना, ये जो दालें होती हैं मूंग की, उड़द की या चने की, इनमें अगर जो हम लोग हींग का तड़का लगा देते हैं तो दाल का स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। और आप लोग चाहो तो इसमें प्याज टमाटर का भी तड़का लगा सकते हो, लेकिन मेरे घर में मूंग की दाल में प्याज टमाटर का तड़का किसी को नहीं पसंद, इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो यहाँ खाना दोस्तों बन गया था, इनके पापा को मैंने दे दिया था। अभी ये मैंने निकाल दिया है बिटिया के लिए खाना, क्योंकि वो बोले थे मुझे खाना। तो आज के खाने में दोस्तों दाल है, मूंग की चावल थी, और सुबह की बैंगन आलू की सब्जी थी। दोस्तों इतना था मेरा आज का दोपहर का लंच।
तो खाना वाना हम सबका हो गया था। किचन को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया, अच्छे से बस थोड़ा सा इधर उधर मार दिया क्योंकि गंदा होता है तो अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद मैंने सारे बर्तन धुल दिए और अभी मेरा किचन और सिंक और बर्तन सब एकदम क्लीन हो गया और टाइम आई थिंक हो गया 3 बज गया। मुझे इतना सब कुछ करते करते 3 बज गया। यहाँ फिर मैंने डाल दिए कपड़े क्योंकि ऊपर बारिश हो रही थी, ऊपर कपड़े हम डाल नहीं सकते, इसीलिए सारे कपड़े नीचे डाले। ये कपड़े एक दिन पहले के हैं तो ये थोड़े थोड़े सूख गए थे तो मैंने इनको कमरे में डाल दिया और जो आज के कपड़े हैं वो मैंने बाहर डाल रखे। ये बाहर डाल के आज फ्रेंड्स आप सभी ने देखा कि आज का ब्लॉग मेरा क्या क्या था। सुबह से शुरू हुआ था और अभी दोपहर को खत्म हो रहा है। बज गए हैं 3:15, तब मेरा ब्लॉग खत्म हो रहा है। अभी मुझे मिली है फुर्सत। अभी खाना बर्तन सब हो गया है, दोपहर का लंच वगैरह, तो अभी हम फ्री हो गए हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें कि आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके ना फ्रेंड्स, मिलेंगे इसी तरह के एक और खूबसूरत ब्लॉग पे। तब तक के लिए मैं प्रेममाला आप सबसे कहती हूँ बाय बाय। और दोस्तों बारिश बहुत हो रही है ना, तो ये कपड़े वाला टेंशन बहुत है क्योंकि बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा हम होम वर्कर्स को ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि कपड़े सुखाने का प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है कि कहाँ सुखाया जाए। ड्रायर में डालने के बाद भी कपड़े सूखी होते हैं ना तो वो नहीं सूखते, इसलिए ये सारे कपड़े मैंने इधर बेड पे डाले हैं, उधर बाहर भी रस्सी बांध के डाल रखा है। और आइए आप सबको मैं कुछ झलकियाँ बारिश की दिखा देती हूँ, फिर एंड करती हूँ। ओके और बाय। बारिश हो रही है अभी भी, ज़्यादा तेज़ नहीं है, रिमझिम वाली बारिश है फ्रेंड्स और हो रही है। क्या करें, कपड़े वाली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बारिश यहाँ शहर में और कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों, बस सबसे ज़्यादा कपड़ों की प्रॉब्लम होती है। ये है मेरा नीचे का और ये है मेरा प्लेट, मैंने लगा रखा है।